अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू ई नोट सेंटर। हम लोग आज अपनी नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, बुक जो कि है ग्रेड 9 मैथ्स। जो बुक हम फॉलो करेंगे वो थिंक टेक्स्ट बुक है, बोर्ड में पढ़ाई जा रही है और कराची के जितने भी स्कूल हैं और उसमें एसएससी पार्ट 1 में यही पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो हम भी इस बुक को फॉलो करेंगे और आपको उसमें हर यूनिट में जो है वो तमाम एक्सरसाइज कराएंगे ताकि आपको एग्जाम की तैयारी में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलें पहले हम इस बुक का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ये बुक 9th क्लास की है और वो दिखने में ऐसी होगी, आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हैं कि ये मैथमेटिक्स ग्रेड 9 बुक है जो सिंटेक्स बुक में जो है फॉलो की जा रही है। अगर हम इसके कंटेंट की बात करें तो इसमें टोटल 16 यूनिट्स हैं और इन तमाम यूनिट्स में चार से पांच एक्सरसाइज हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि सब तमाम एक्सरसाइज को कवर करें और तमाम यूनिट्स को कवर करें। तो और इंशाल्लाह आपको इससे अंडरस्टैंडिंग होगी और सारी एग्जाम की तैयारी होगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज अपना यूनिट वन जो कि रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर है। और इसमें हम आज जो है आज की क्लास में हम सीखेंगे व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो हमें दो चीज़ों का समझना बहुत ज़रूरी है। रियल नंबर को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर किसे कहते हैं। चले हम आज स्टार्ट करते हैं अपना यूनिट 1 जो कि है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर को समझने से पहले हमें दो चीज़ों का समझना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 इज रैशनल नंबर और नंबर 2 इररेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर को समझने के लिए हमें पहले ये समझना ज़रूरी है कि रैशनल नंबर को क्यों से शो करते हैं और वो ऐसे नंबर होते हैं रैशनल नंबर जो कि वापस से a अपॉन b की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकें। अब व्हाट इज a एंड b आर इंटीजर बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का सिंबल है, z मीन्स इंटीजर। और लेकिन इसमें ये बात जहन में रखनी है कि b जो होगा वो कभी भी इक्वल्स टू ज़ीरो नहीं होगा। यानी कि b हमेशा b इज डिनोमिनेटर इज हमेशा आपका ज़ीरो नहीं, हम सॉरी, कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। तो रेशनल नंबर की ये डेफिनेशन जर्नली है, लेकिन ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स है तो हम इसको थोड़ा सा आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली जो रियल नंबर होते हैं वो होते हैं तमाम इंटीजर होते हैं। एक तो ये इनका पार्ट होता है। फिर अगर हम बात करें कि फ्रैक्शन नंबर भी रियल नंबर में शुमार होते हैं। फ्रैक्शन को हम थोड़ा बाद में समझेंगे, पहले हम इंटीजर को समझते हैं कि इंटीजर नंबर होते क्या है। इंटीजर जो नंबर होते हैं वो होते हैं, आपको पता है कि इंटीजर नंबर को हम 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन से हम शो करते हैं। लेकिन अगर हम इनको जर्नल की टर्म में बात करें तो इंटीजर जो होते हैं वो तमाम होल नंबर जो कि 0 1 2 3 होते हैं, 4 5 एंड सो ऑन। और जितने भी नेगेटिव नंबर होते हैं ना, नेगेटिव नंबर, वो इन दोनों का जो सेट होता है, यूनियन होता है, वो इंटीजर कहलाता है। और अगर हम होल नंबर की बात करें तो होल नंबर जो होते हैं वो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, प्लस क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और 0, ये हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। और नेचुरल नंबर हमारे ऑड भी हो सकता है नंबर और इवन भी हो सकते हैं। ठीक है, इन दोनों का जो सेट होता है वो नेचुरल नंबर कहते हैं। तो रैशनल नंबर जो होते हैं वो सबसे पहली जो उनकी डेफिनेशन में नंबर 1 जो चीज़ होती है वो होते हैं इंटीजर, यानी कि जितने भी इंटीजर होते हैं वो तमाम रैशनल नंबर होते हैं। नंबर 2, इंटीजर जो होता है वो होल नंबर प्लस नेगेटिव नंबर का सम होता है। यानी कि इन दोनों का अगर हम सेट बनाएं, यूनियन सेट, तो ये हमारे इंटीजर कहलाएंगे। और अगर होल नंबर की बात करेंगे तो होल नंबर हमारा जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं
जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, और 0 ये आपके होल नंबर होते हैं। और नेचुरल नंबर की बात करें तो वो आपके ऑड एंड इवन नंबर होते हैं, 1 2 3 4, नॉट 0। तो अब हम बात करते हैं फ्रैक्शन की, कि फ्रैक्शन में रैशनल और इरेशनल का क्या डिफरेंस है। फ्रैक्शन में तमाम प्रॉपर फ्रैक्शन और तमाम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होते हैं वो आपके रियल नंबर होते हैं। अब इसके अंदर भी एक कंडीशन होती है कि हम लेट सपोज एक नंबर है 1/3 और एक नंबर है 1/4। तो अगर हम 1/3 को डिवाइड करें तो ये बनेगा 0.3333 और चलता ही चला जाएगा, सो ऑन। और अगर हम 1/4 को डिवाइड करें तो ये हमारा बनेगा 0.25। तो फ्रैक्शन जो होते हैं वो दो किस्म के हो सकते हैं, इनफैक्ट 3 किस्म के हो सकते हैं। एक तो फ्रैक्शन वो होता है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होता है, तो वो सारे ऐसे फ्रैक्शन जो कि टर्मिनेटिंग होंगे वो हमारे रियल नंबर में काउंट होंगे। और ऐसे फ्रैक्शन जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे लेकिन उनके साथ एक और प्रॉपर्टी होगी जो कि रिकरिंग होंगे। अगर आप स्क्रीन पे देखें तो 0.3333 पॉइंट के बाद जो नंबर है वो अपने आप को रिपीट करे जा रहा है, तो वो आपका एक रिकरिंग नंबर है, जिसकी वजह से ये रियल नंबर कहलाता है, रैशनल नंबर कहलाता है। और रैशनल नंबर क्योंकि रियल नंबर होते हैं तो उसको रियल नंबर भी कह सकते हैं। तो फ्रैक्शन में दो चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है रैशनल नंबर के लिए, एक तो वो टर्मिनेटिंग हो तो वो सिंपली रैशनल नंबर होता है, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसके अंदर इस बात का ज़रूर आपने ख्याल रखेंगे कि वो रिकरिंग भी हो साथ के साथ, तो वो रैशनल नंबर कहलाएगा। जबकि अगर हम बात करें इररेशनल नंबर की, तो इररेशनल नंबर के लिए हमेशा फ्रैक्शन जो होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होगा, प्लस नॉन रिकरिंग। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके समझाऊं तो इररेशनल नंबर जो होते हैं वो √11 भी हो सकता है, 22/7 भी हो सकता है, और √3 भी हो सकता है। अब हम इसको देख लेते हैं कि इसके पॉइंट में नंबर क्या आ रहा है, तो चलते हैं। अगर हम √11 का रूट निकालें तो वो आएगा 3.31666 एंड सो ऑन। अगर आप इसको स्क्रीन पे देखें तो यहाँ पे एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जनरेट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जनरेट हुआ है जो कि काफ़ी बड़ा है। और इसकी एक और ख़ासियत है कि ये नॉन रिकरिंग भी है, प्लस ये नॉन रिकरिंग भी है, जिसकी वजह से इसको हम इररेशनल नंबर कहेंगे। अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ कि ये एक इररेशनल नंबर है क्योंकि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, दूसरा ये एक नॉन रिकरिंग नंबर भी है। जैसे मैंने आपको लास्ट एग्जाम्पल में समझाया कि अगर मैं 1/3 को डिवाइड करती हूँ तो ये 0.33 एक नंबर आ रहा है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग तो है, बट ये खास पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ये रिकरिंग है, जिसकी वजह से इस नंबर को हम रैशनल कहते हैं। जबकि मैंने दूसरी एग्जाम्पल जो आपको √3 की बताई है वो जो है टर्मिनेटिंग तो नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट नॉन रिकरिंग भी है क्योंकि वो किसी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा। सिमिलरली अगर हम 22/7 की बात करें तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इसमें भी 3142857 एंड सो ऑन आ रहा है।
तो सिमिलरली ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर है। अगर हम √3 की बात करें, 3, और मैं इसका अगर रूट निकालूं तो ये आ रहा है 1.73205 एंड सो ऑन। तो ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर है। तो अब हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने इस क्लास में क्या पढ़ा। हमने इस क्लास में पढ़ा कि रियल नंबर जो होते हैं वो एक रैशनल और इररेशनल नंबर होते हैं, और दूसरा रैशनल नंबर की जो पहचान होती है वो इंटीजर होते हैं। तमाम इंटीजर जो होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। दूसरा, वो फ्रैक्शन भी होते हैं, बट फ्रैक्शन में एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होते हैं, और सेकेंडली नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं, बट इसके साथ एंड लगा हुआ है, यानी कि उसकी कंडीशन ये है कि एंड रिकरिंग भी होंगे, रिकरिंग भी होंगे। ठीक है, तो आपको उम्मीद है कि ये चीज़ समझ आई होगी। और अगर हम इररेशनल नंबर की बात करें, तो इररेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर होता है, प्लस नॉन रिकरिंग। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम चलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पर। एक फाइल बना लेते हैं और अब हम समझेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसमें आपने दो चीज़ों का ख्याल रखना है। कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा दो चीज़ों से मिलके बनता है। एक उसका पार्ट होता है रियल और एक का पार्ट होता है इमेजिनरी। रियल पार्ट आप पढ़ चुके हैं कि जो रियल नंबर होता है वही इसका पार्ट होता है, यानी कि रैशनल एंड प्लस इररेशनल नंबर जो होगा वो आपका रियल पार्ट होगा। इमेजिनरी के साथ जो होगा वो हमेशा आयोटा लिखा होगा, इसको हम पढ़ते हैं आयोटा। तो ये आपका एक कोई भी नंबर हो सकता है जिसको हम ए कहते हैं, वो रियल नंबर है। बी आपका इसका कोफिशिएंट हो सकता है। आयोटा के साथ जो चीज़ साथ लगी होगी, जो नंबर लगा होगा उसको हम कोफिशिएंट कहेंगे, लेकिन वो पूरा नंबर अगर बात करें तो ये इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर दो चीज़ों से मिलके बनता है, रियल एंड इमेजिनरी नंबर। तो उम्मीद है कि आपको हमारा आज का लेक्चर समझ आया होगा अच्छे से। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, और हमारी वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल आपको सब्सक्राइब करें, ताकि नए आने वाली वीडियो से आप लोग आगाह रहें। चलते हैं नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, न्यू एक्सरसाइज के साथ। अल्लाह हाफिज़।